हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों परिश्रम का फल। तो बच्चों, परिश्रम मीन्स मेहनत होती है। मेहनत का फल कैसा होता है बच्चों? मीठा होता है। आइए इस कहानी के जरिए हम जानते हैं। ठीक है, मेरे साथ पढ़ेंगे। रामलाल जी गांव के जमींदार थे। गांव में उनकी काफी जमीन जायदाद थी, इसलिए वे गांव में उनका क्या था, काफी दबदबा था। इनका इकलौता बेटा था। बच्चों, दबदबा मीन्स होता है कि प्रसिद्ध होना, यानी कि उनका दबदबा मतलब उनकी बात को हर कोई काटेगा नहीं, हर कोई मानेगा। तो दबदबा मतलब किसी आदमी को हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, सरपंच टाइप होते हैं, उस टाइप से। ठीक है, उनसे उनका एक बेटा था इकलौता। ठीक है, उनसे हाई स्कूल तक की परीक्षा तो आसानी से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही होशियार था, बल्कि हाई स्कूल तक का स्कूल तो उसके गांव में ही था। प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी तक अभी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे, अतः सभी अध्यापक उनसे डरते थे। इस कारण मोहन बिना मेहनत किए हर वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था। यही कारण था कि मोहन को अभी तक यह नहीं पता था कि पढ़ाई कैसी होती है। बच्चों, किसी के भी पेरेंट्स होते हैं, अगर वो प्रिंसिपल हैं या गांव के सरपंच हैं या फिर वो कोई बड़े अध्यक्ष हैं, तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो कम मेहनत करते हैं, उन्हें लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के ज़रिए बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेकिन अब उसे 11वीं कक्षा पास करनी थी, वह भी शहर से। उसने 11वीं कक्षा भी किसी तरह नकल करके पास कर ली। अब उसे 12वीं कक्षा पास करनी थी। उसने सोचा कि यह कक्षा भी 11वीं की तरह ही नकल करके पास कर लेगा। उसी की कक्षा में विवेक नाम का एक गरीब लड़का पढ़ता था। वह दिन में काम करता था जिससे कि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सके, और रात्रि में सड़क की लाइट के नीचे पढ़ाता था। मेहनत और उसके दोस्त उसे इस तरह पढ़ता देखते तो वह उसकी खिल्ली उड़ाते और उसे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है, मोहन को विवेक का इस तरह पढ़ना एक पागलपन सा लगता था। यह सोचता था कि पढ़ाई बेकार है, मेहनत गंदे लड़के की संगति में पड़ गया था, उससे सुधारना नहीं जा सकता था। विवेक एक अच्छा लड़का था, वह नहीं चाहता था कि मोहन बुरी संगति में पड़े। उसने कई बार मोहन को समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई में जुट जाए, लेकिन उसने विवेक को हर बार झटक दिया और उसकी बात नहीं मानी। परीक्षा पास आ गई। मोहन ने परीक्षा में नकल की तथा वह नकल करते हुए पकड़ा गया, और वही हुआ जिसका उसे डर था। वह परीक्षा में फेल हो गया। जब वह गांव में लौटा तो उसके पिताजी ने उसे बहुत डांटा और उसे चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा फेल हो गया तो वे उसकी पढ़ाई बंद करवा देंगे। मोहन को पढ़ाई बंद होने का डर न था, उसे डर था तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती छूटने का। इसलिए उसने सोचा कि वह इस बार ऐसा उपाय निकालेगा कि उसका पास होना तय हो जाएगा। ठीक है, मोहन गांव से दोबारा शहर वापस आ गया। मोहन ने उपाय सोचा और उसे उपाय के अनुसार शहर आने के बाद वह उस प्रेस वाले के पास पहुंचा जहां परीक्षा के पेपर छपते थे, और उसने कुछ रुपए के बदले परीक्षा के पेपर लेना तय किया। मोहन ने सोचा कि एक दिन पहले पेपर ले लेगा और रात में सब कुछ याद कर लेगा। तो बच्चों, उसने जहाँ पे पेपर छपते थे वो वहाँ पहुँच गया मोहन। उसने सोचा कि मैं इस बार भी 11वीं की तरह नकल करके अच्छे से पास हो जाऊंगा। परीक्षाएं पास आ गईं। शर्त के अनुसार उसने पेपर ले लिया। दिन में कुछ याद नहीं किया और रात को 9 बजे याद करने बैठ गया। याद करते करते जब 11 बज गई तब किताब मेज पर पटक सो गया। अगले दिन जब परीक्षा हुई तब वह उसमें कुछ नहीं लिख पाया और इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया। तब वापस लौट आया।
तब गांव वापस लौट आया। इस बार उसके पिता ने उसे पहले से भी अधिक डांटा। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वे मोहन को कलेक्टर बनाना चाहते थे। मोहन भी बहुत दुखी था। वह विवेक जिसकी वह खिल्ली उड़ाता था, अब उसे वही विवेक आदर्श दिखाई देने लगता था। उसके पिता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मोहन के बार बार प्रार्थना करने पर उसके पिता ने उसे एक मौका दिया। मोहन ने तय किया कि इस बार वह अत्यधिक परिश्रम करेगा और बुरी संगति का साथ नहीं छोड़ेगा, साथ रहना छोड़ देगा। बुरी संगति का क्या होगा बच्चों? साथ छोड़ देगा वो। इस बार शहर पहुंचकर उसने बुरी संगति का साथ छोड़ दिया और वह विवेक के साथ पहुंचा। उसने विवेक से माफी मांगी और कहा कि वह उसे पढ़ा दे। विवेक मोहन को पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। मोहन मन लगाकर पढ़ा और उसकी तैयारी के साथ परीक्षा दी। जब परीक्षा परिणाम आया वह खुशी से उछल पड़ा क्योंकि वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ था। आज उसे सच्ची खुशी प्राप्त हुई। तो बच्चों, मेहनत का फल सदा ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कैसी लगी हमारी ये कहानी कि वो बार बार फेल हुआ क्योंकि वो क्या कर रहा था? नकल कर रहा था, गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा था। और जब उसने अपनी मेहनत से, लगन से पढ़ाई की तो वो बहुत प्रथम श्रेणी से पास हो गया और इसी कारण वह बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अब वह अपने डैडी की, अपने पापा की डांट नहीं खाएगा। तो बच्चों, आप सब भी मेहनत करिएगा, मेहनत का फल सदा ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, यही पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।